हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के उप प्रधानमंत्रियों के बारे में कि भारत में अब तक कौन कौन उप प्रधानमंत्री हुए हैं, उनके नाम क्या थे, उनका कार्यकाल कब से कब था, वो किस राजनीतिक दल से संबंध रखते थे और उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले उप प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जनरल बातें जान लेते हैं। भारत में उप प्रधानमंत्री नाम का कोई संवैधानिक पद नहीं है, ना ही संविधान में इसका कोई उल्लेख है। उप प्रधानमंत्री पद को भरने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता भी नहीं है और ना ही उप प्रधानमंत्री को किसी प्रकार की विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं। प्रायः प्रधानमंत्री के बाद जो सबसे वरिष्ठ मंत्री होता है उसको ही उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अमूमन उप प्रधानमंत्री पद का उपयोग गठबंधन सरकारों में मजबूती लाने के लिए या एक ही पार्टी में जब कुछ असंतुष्ट हो जाएं तो उनको संतुष्ट करने के लिए इस पद को दे दिया जाता है। उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सरकार का प्रतिनिधित्व एवं कैबिनेट के बैठकों की अध्यक्षता करता है। भारत का जो उप प्रधानमंत्री है ये भारतीय सरकार के मंत्रिमंडल के उपाध्यक्ष होते हैं। भारत में सबसे पहले उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को इस पद का पदभार ग्रहण किया और ये 15 दिसंबर 1950 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे और यह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए और इनका उप प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही निधन हुआ। इनके पश्चात श्री मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने, जो 21 मार्च 1967 से लेकर के 6 दिसंबर 1969 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी से मतभेद के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आगे चल कर के ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने। इनके पश्चात चौधरी चरण सिंह जी भारत के उप प्रधानमंत्री बने, जो 28 जुलाई 1979 से लेकर के 9 अक्टूबर 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। ये जनता पार्टी से थे। इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया और फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। इनके पश्चात बाबू जगजीवन राम जी भारत के उप प्रधानमंत्री बने, जो 9 अक्टूबर 1979 से लेकर के 10 दिसंबर 1979 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। ये जनता पार्टी से थे। इसी दौरान श्री यशवंतराव चौहान जी भी भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रहे। ये 10 दिसंबर 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। ये जनता पार्टी से थे। इनके पश्चात चौधरी देवीलाल जी भारत के उप प्रधानमंत्री बने, जो 19 अक्टूबर 1989 से लेकर के 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। ये जनता दल से थे। इनके पश्चात श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के उप प्रधानमंत्री बने, जो 29 जून 2002 से लेकर के 20 मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे। ये भारतीय जनता पार्टी से थे। स्वतंत्र भारत के अब तक के इतिहास में कुल 7 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा उप प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।